जब इस पृथ्वी पर श्री राम ने जन्म लिया, श्री कृष्ण ने जन्म लिया, महावीर ने, बुद्ध ने, रजनीश ने, ईसा मसीह ने, हजरत मोहम्मद साहब ने, गुरु नानक जी ने, सभी को यहाँ से जाना पड़ा और सभी ने यहाँ पर कष्ट के साथ सुख को भोगा और सुख के साथ दुख को भोगा। अर्थात इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी सुख और दुख को भोगता है। अब जब हमारे सामने दुख आता है तो हम दूसरे के पास भागने लगते हैं दुख मिटाने के लिए, और जब सुख आता है तो हम सुख बांटते हैं। अकेले हम सुख नहीं ले सकते किसी भी प्रकार का, कोई साथ में हमेशा चाहिए होता है। उसी प्रकार से दुख के लिए भी ये आवश्यकता होती है कि हम दुख बांट सकें, और हम चाहते हैं कि हम उस दुख को अकेले छिपाना चाहते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी मानसिक विकार का कारण बनता है। तो यदि दुख सुख का कहानी आपके ऊपर आती है तो ये ग्रहों का कारण है। इस ग्रहों को आपको अपने ग्रहों के साथ देखना होगा, खेलना होगा, जिसके लिए हम गुरु के पास भगते थे। हम उनके पास भगते थे जो हमारे पंडित होते थे, जिनको इन कुंडली का ज्ञान होता था, और वो इस प्रकार की क्रिया बताते थे कि अभी आपकी इस प्रकार की महादशा चल रही है, ये 7.5 चल रही है, चीज़ें ये ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। यदि एक ऐसी चीज़ हो जो इन सभी ग्रहों को सही कर दे, जिसको ये सभी संत महात्मा लोग अपनाते हैं, जिनके पास आप जाकर अपनी विपदा को बताते हैं, तो उनके पास क्या वो शक्ति होती है? अग्नि, यानी अखंड दीप की अग्नि। जब अग्नि लगातार प्रज्वलित रहती है, जैसे हम अखंड दीप कहते हैं, तो वो सूर्य की तरह अग्नि का निर्माण करती है और हमारा सूर्य तेज होने लगता है। और यही कारण है कि कई आप आडंबरी लोगों को देखेंगे कि वो इस प्रकार से विख्यात हो गए कि उनके पास नहीं है कोई ऊर्जा है, सिर्फ कलाओं के द्वारा। यहाँ तक कि वस्त्रों को पहनने का ढंग भी नहीं कि साधु किस प्रकार से पहनते हैं। यदि आप उन्हें खड़ाऊ पहना के, जो साधु का भेष है, अगर 1 किलोमीटर भी चला दे तो 1 किलोमीटर नहीं पहन से चल सकते। उनकी खड़ाऊ में वो चलने लायक भी नहीं है। क्यों? उन्होंने त्याग नहीं किया। त्याग साधु तत्व त्याग का काम है। वो अग्नि उन्हें वहां तक ले गई और उस अग्नि में आप भी सहयोग करते रहे। उस यज्ञ की अग्नि जो होती है, वो अग्नि हमारा सूर्य तेज करती है, और जो यज्ञ कर रहा है वहाँ का सूर्य तेज होना स्वाभाविक है। जहाँ अखंड दीप जलता रहेगा वहाँ सूर्य तेज होना स्वाभाविक है। आप अगर अग्नि के पास, उस अखंड दीप के पास लगातार रोज बैठते हैं उसी टाइम पे, उसी समय, तो आपका सूर्य तो अपने आप ही तेज हो जाएगा। जो भी साधु, सन्यासी, संत, महात्मा अखंड दीप जल रहा हो, वो सुबह शाम नहीं जलाया जाए। ध्यान रखिए कि सूर्य कब से तप रहा है, कब से चल रहा है, उसकी रोशनी आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। वो इतनी तीव्रता वाली हो गई, इतनी फलदायक हो गई, इतनी शक्तिशाली हो गई कि जीवन सब लोगों को, जितने भी प्राणी इस जगत में उत्पत्ति हैं, उत्पत्ति है उनकी, वो सबका कारक ही सूर्य है। तो सूर्य वो तत्व है, अग्नि तत्व है जो जीवन दाता है। तो सब ध्यान रखिए, शरीर के भीतर हमारा वीर वो शक्तिदायक सूर्य तत्व होता है, जिसको योगी ध्यानी ऋषि मुनि को ऊपर उठाना होता है। उसे सिर्फ रोकना ही नहीं होता है। रोकने से आप जब अधिक रोके रहते हैं और जो अनेक प्रकार की क्रिया हमें नकारात्मक सुनाई देती हैं, तो इस प्रकार के क्रियाएं इसलिए होती है क्योंकि हम क्रियाओं को सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें अपने वीर को रोकना है। जब आप रोके रहोगे तो स्वाभाविक है कि फिर से बाहर निकलने के लिए और जाएगी। तो आपको वीर तत्व जो हमारा है उसे ऊपर उठाना होता। वही साधु सन्यासी की पहचान होती। जो तेज चेहरे का होता है वो आखिर क्या होता है? हमारे वीर का स्फुटीकरण। जो 14 साल से बच्चे में बनना चालू होता है, पहले वो माँ बाप का जो तत्व रहता है उसी से होता है, और जब वो हमारा खत्म होने लगता है वीर तत्व, हम मृत्यु की ओर, बुढ़ापे की ओर जाने लगते हैं। तो हमारे जीवन का मुख्य कारक वो सूर्य, वो आपका वीर है। और वीर का ऊपर उठना, हमारे चक्रों तक पहुंचना, वो ध्यान के द्वारा, वो सांसों की तख्ती द्वारा, जिस हनुमान को तुम समझ रहे हो, जिस हनुमान को तुम बार बार कह रहे हो, वो वही वायु तत्व है जो वीर रोकता है। उसको वीर ऊपर चढ़ाने का अर्थ है। उस हनुमान को तुम समझो, उस वायु को तुम समझो, उस वीर शक्ति को ऊपर उठाना है। तुम्हें अपने हृदय चक्र तक लाना है, तुम्हें अपना कंठ तक लाना है। वो जब तुम वीर को रोक के अगर उठाओगे नहीं तो क्या होगा? तुम्हारी मानसिकता गलत होगी और जिस प्रकार के अपराध होते हैं उस प्रकार के अपराध हो रहे होते हैं।
वो शून्य विद्युत क्षेत्र जो होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो शून्यता में तुम्हें ले जाती है। वो यही कार्य करती है कि तुम्हारी वीर शक्ति को ऊपर उठाती है, और जब वो ऊपर उठ जाती है, स्फुटित होती है, तो तुम्हें अपने आप उस ज्ञान नेत्र का खुलासा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं तीसरा नेत्र, जो हमारे यहाँ होता है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं पीनियल ग्लैंड, जो गेहूं के आकार का एक बहुत छोटा सा होता है, जिसमें वायु का जब प्रेशर पड़ता है तो उसमें एक्टिवेशन होता है। जो शिव तत्व को समझना चाहते हो, तीसरे नेत्र को समझना चाहते हो, तो उस चीज़ को समझो कि वो क्या तत्व है। तुम्हारा तीसरा नेत्र कैसे खुलेगा? तुम्हारा तीसरा नेत्र सिर्फ आंख बंद करके बैठने से नहीं खुलेगा, सिर्फ तुम्हारे हाथ जोड़ने से नहीं खुलेगा। तुम्हें आंख बंद करके वहाँ जाकर अपनी वायु को खींच के रोकना पड़ेगा। जब तुम उस वायु को रोकोगे और वो तत्व तुम्हारे तीसरे नेत्र से आखिर अर्थात पीनियल ग्लैंड से टकराएगा, तो वहाँ से एक्टिवेशन होगा, और वही अलौकिक शक्तियाँ होती हैं जो तुम्हें ब्रह्मांड के अनेक स्थानों पर जोड़ देती हैं, जिसके द्वारा सब संभव है। तुम भविष्य का भी ज्ञान कर सकते हो, तुम अपनी मृत्यु का भी ज्ञान कर सकते हो, तुम ईश्वर तत्व का ज्ञान कर सकते हो, तुम पंच तत्व में किसी में भी लीन हो सकते हो। बस तुम्हें अंदर भीतर जाना होगा। अगर तुम सोचते हो कि बाहर के द्वारा तुम्हें कुछ भी प्राप्त हो जाएगा, तो ध्यान रखिए, जितने भी हमारे शास्त्र लिखे गए, जितने भी हमारे ज्ञान दिए गए, उसका उद्देश्य धारणा की धार को तेज करना है। यदि आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का अर्थ है हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हैं, तो हनुमान चालीसा के द्वारा आप हनुमान बनो। दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हो तो कवच क्यों धारण कर रहे हो? आपने इतने कवच क्यों धारण करे? कवच धारण करने का अर्थ है कि अब आप स्वयं लड़ने के लिए तैयार हो गए।